हम सब के रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान सलीम साथियानी आपको खुश आमदीद कहता है। जुनैद कासमी साहब, बात बड़ी प्यारी हो रही थी, मदीने की बात हो रही थी, सूरज की बात हो रही थी, और फिर इसी हवाले से आपकी कैफियत एक अजीब सी थी कि वो मंज़र, वो ऐसी चीज़ें जो आदमी देखता है तो फिर आदमी कभी भी भूल नहीं सकता। सलीम भाई, बस हकीकत है, मुझे मोहम्मद अली ज़हरी साहब का वो कलाम याद आता है कि जब मस्जिद नबी की मीनार नज़र आए, सुबहान तो अल्लाह, उसी कलाम को मैं आपके सामने सुबहान अपनी अल्लाह, क्या बात है, कैफियत क्या बात है। आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। मक्के की हवाओं में तैबा की फज़ाओं में मक्के की हवाओं में तैबा की फज़ाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा
इतना सीने से लगी जानी, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या। कहाँ ले गए आप हमें, मक्का भी मदीने भी, तस्वुर में, अल्लाह अकबर, क्या कहने। अल्लाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। ज़कात के हवाले से बात चलाते हैं। साहिब निसाब कौन है? शरीयत में साहिब निसाब जिसको कहा जाता है, फुकाहा ने चंद चीज़ें गिनवाई हैं। आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, मुकीम हो, आज़ाद हो, फिर उस पर उसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, रुपए पैसे हों या माले तिजारत हो, और इन पर साल गुजर गया हो और ये शख्स देन से पाक हो, यानी किसी का मकरूज ना हो, तो फिर ये साहिब निसाब कहलाएगा। अब इसकी थोड़ी सी तफसील है, वो समात फरमा लीजिए। जी 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 बिल्कुल। कि इसमें तखसीस नहीं है, मर्द हो कि औरत हो, अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना मौजूद है और 1 साल गुजर गया, अब इसमें से 2.5% वो ज़कात निकालेगा। अच्छा, अगर 1 साल से कम का अरसा हो तो फिर क्या किया जाए? मतलब नहीं, 1 साल से कम होगा तो अब इस पे ज़कात फ़र्ज नहीं है। ठीक है ताकि अच्छा, मेरे वो नाज़रीन सुन रहे ताकि पूरी की पूरी बात भी हो जाए। और साल भी कमरी साल लगाएंगे हम, चांद का साल जो है ना। इसी तरह 52.5 तोला चांदी मौजूद हो और उस पे साल गुजर गया हो। हज़रत साहब एक और भी थोड़ा सा इजाफा करता जाऊँ ताकि मालूमात में और भी इजाफा हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमने 15 शाबान से ज़कात का सिलसिला शुरू किया और फिर हमें याद नहीं रहता कि 15 शाबान थी नहीं और किसी ने नहीं लिखा, तो क्या वो 15 शाबान की तरफ ही आके ज़कात वो शुरू करेगा या फर्स्ट रमज़ान की तरफ ही? अगर वो भूल जाता है तो फिर इस हवाले से क्या कह सकते हैं? अगर वो भूल जाता है तो एक आध दिन अगर आगे पीछे भी हो जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन हम जहाँ अपनी तारीख़ पैदाइश लिखते हैं और रोज़ा खोलते वक्त आपने देखा होगा कि चंद सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करते, और मतलब अब जहाँ जिस्मानी तौर पे हमने फ़ायदा पहुँच रहा है वहाँ पे तो हम बड़ी जल्दी करते हैं। तो ये भी तो एक शरीयत का कानून है, ये फ़र्ज़ इबादत है। अगर आप जिस तारीख को साहिब निसाब हुए हैं अगर याद नहीं रहता तो अपनी डायरी में नोट कर लें। और अगर मिसाल के तौर पर डायरी वगैरह खो जाती है, ये भूल जाता है, बहरहाल इतनी याददाश्त तो रहती है इंसान के पास कि वो याद रखे। आजकल हमारी आप तो जानते हैं हज़रत के मसरूफ लाइफ है और मसरूफ लाइफ के अंदर आदमी जो है फिर वो महीना अपना महीना याद रखे और फिर अगर 2-3 महीने अगर इस हालत में गुजर जाए, अगर वो इसको याद नहीं रहे तो फिर उसके हवाले से उलमा ने मना किया है कि देर से ज़कात नहीं दी जाए। ये देने पे दे सकता था और जानबूझ के इसने नहीं दी, तो ऐसे शख्स के लिए मतलब सख्ती की गई है कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जब ज़कात उसका वक्त हो गया है, फ़र्ज हो गई है, तो फौरी तौर पे 2.5% निकाल दे। इस सवाल को और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स भूल गया 1 लाख रुपए की ज़कात, 1 लाख रुपए की रकम है, 1 करोड़ की रकम है, जो भी हजरत, अगर मिसाल के तौर पे भूल गया, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया ऊपर, तो क्या फिर उसके हवाले से ज़कात के हवाले क्या वो निकालेगा उतनी ही। इस पे मतलब ऐसा नहीं कि उसने अगर 1 महीने लेट निकाल रहा है तो कुछ पैसे इजाफी उसको मतलब देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिलफर्ज को रबीउल अव्वल की पहली तारीख 1 साल गुजर के जब दोबारा रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई और उस पे 1 लाख पे उसने 2.5% ज़कात निकालनी थी, तो अब वो पहली तारीख को
भूल गया, अब वो ज़कात निकाल रहा है रबीउल सानी में, तो इसका मकसद ये नहीं कि अब वो कुछ पैसे बढ़ा के देगा, बल्कि वो 2.5% ही देगा। अच्छा हज़रत, एक और भी चीज़ इसमें और अमेंडमेंट करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे अगर वो 1 लाख रुपए इसकी ज़कात निकलती है, लेकिन वो देख रहा है कि अभी मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ, 2 लाख दे दिए, अगर उसने एडवांस ज़कात भी दे दी, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा, तो उसके कुछ सवाब ज़्यादा मिलता है या? अल्लाह की राह में तो जितना भी इंसान दे दे वो बिल्कुल उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसने गलत किया, लेकिन जो उसने ज़कात दी वो ज़कात कहलाएगी। और उसने साल गुजरने से पहले इस नीयत से दी कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि साल गुजरने से पहले जिस चीज़ की उसने ज़कात दी है वो माल ही ख़त्म हो जाए, तो ज़कात नहीं रहेगा और सदका ही कहलाएगा, बस अल्लाह की राह में उसने नहीं, थोड़ा सा माल दिया। कंफ्यूजन मुझे और भी है, थोड़ा सा और क्लियर कर दे। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए उसकी ज़कात बनती थी, उसने 1.5 लाख रुपए निकाल दी मिसाल के तौर पे, ठीक है, 1.5 लाख के बाद उसका फिर वो साल दोबारा आ रहा है, तो क्या उसके वो जो 50,000 रुपए जो ज़कात उसने पहले निकाली हुई थी, तो अब वो क्या निसाब की तरतीब को देखते हुए अपने 50,000 उसमें से जी बिल्कुल वो माइनस मिलाएगा, करने के जी बाद बिल्कुल उसको बिल्कुल वो उसके अंदर शामिल कर सकता है। ठीक है। और जो उसने 50,000 रुपए एडवांस में निकाल दी थी वो बिल्कुल उसके लिए कारगर साबित होगी, और दोबारा जब वो निकालेगा यानी 50,000 रुपए और निकालेगा तो वो पूरी हो जाएगी। ठीक है तो इसमें एक चीज का मैं इजाफा बिल्कुल करूंगा, जैसे ये साहिब निसाब होने की बात आपने कही थी ना, तो ये याद रखिए कि जब एक जिन्स मौजूद होगी तो उस जिन्स की ज़कात, मसलन सोना है तो उसका 7.5 तोला होना लाजिम है, सिर्फ चांदी है तो उसका 52 तोला चांदी होना लाजिम है। लेकिन जब एक से ज़ायद अजनास हो जाएं, मसलन थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, और कुछ उनके पास प्राइस बॉन्ड भी हैं जो हाजत असलिया से ज़ायद हैं, तो याद रखिए जब एक से ज़ायद अजनास होती हैं तो उस सूरत में जो निसाब निकाला जाता है वो 52.5 तोला चांदी के मिसल निकाला जाता है। यानी 1 तोला उसके पास सोना है और तकरीबन 5 तोला चांदी उसके पास मौजूद है, और कुछ उसके पास प्राइस बॉन्ड मौजूद हैं, 10,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड मौजूद हैं। तो अब ये 3 अजनास हो गई, सोना, चांदी और रुपए पैसे। तो जब एक से ज़ायद अजनास होगी तो 52.5 तोला चांदी के मिसल निसाब निकाला जाता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, यानी 2 तोला सोना, 5 तोला चांदी और वो 10,000 रुपये के जो उसके पास प्राइस बॉन्ड हैं, इनको मिला के देखा जाएगा क्या इन पैसों से 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। अगर जवाब आता है हाँ तो ये साहिब निसाब हुआ, और जवाब आता है नहीं 52.5 तोला चांदी नहीं खरीदी जा सकती, तो ये साहिब निसाब नहीं होगा। इसी तरीके से माल तिजारत पे ज़कात फ़र्ज हो जाती है साल गुजरने के बाद, लेकिन ख़ास तौर पे दुकानदार हजरात, कारखाने वाले या छोटा जो कारोबार करते हैं वो खुसूसी तौर पे मेरी बातों को तवज्जो से सुने कि जो माल तिजारत होता है उसका निसाब 52.5 तोला चांदी के मिसल निकाला जाएगा। हम देखें जब मोबाइल लेते हैं, पहनने के लिए कपड़े खरीदते हैं तो 10 दुकानों पे जाते हैं, तो आप 52.5 तोला चांदी की रकम जो है वो किसी भी सुनार के पास जाके उसकी कीमत निकलवाई जा सकती है आसानी के साथ, और मालूम की जा सकती है कि 52.5 तोला चांदी कितने की आ रही है। बिल फर्ज में एक मिसाल दे रहा हूँ, 35,000 रुपये की 52.5 तोला चांदी है, कोई कारोबार शुरू कर रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान उसने डाली है, उसने तकरीबन 50,000 रुपये का माल डाला फर्स्ट मुहर्रम को, और 35,000 रुपये की 52.5 तोला चांदी आ रही है। हम पहले बता चुके हैं जब माल तिजारत होता है तो वो किसके मिसल होता है, 52.5 तोला चांदी के मिसल होता है। तो उसने 50,000 रुपये का जो माल डाला है वो यकीनन 50,000 रुपये के बदले में 52.5 तोला चांदी आराम से खरीदी जा सकती है। तो पहले मुहर्रम से इसने माल तिजारत अपनी दुकान में डाला, जब पूरा साल घूम के दोबारा मुहर्रम की पहली तारीख आएगी तो दोबारा ही अपनी दुकान का हिसाब लगाएगा उसमें कितना माल है। अगर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, इतना माल है, तो इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई। 2 लाख का मिसाल के तौर पे माल हो गया, पहले 50,000 का डाला था लेकिन साल गुजरने के बाद 2 लाख का माल हो गया। अब ये 2 लाख पे 2.5% ज़कात निकालेगा और इसके ऊपर जो ज़कात फ़र्ज हुई है उसे सबक दोष होगा। अच्छा, इसी पे बात भी करते हैं, और भी सवालात क्या कहते बातें में मेरे जहन में आ गए, इस पे गुफ्तगू करते हैं।
सिद्दीका साहिबा, माशाल्लाह कासमी साहिबा, क्या पेश करेंगे? मियां तैयबा पेश करूंगी। या तैयबा या तैयबा या दवलैया नश्तaqna ले والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوليا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا لما صار المركب نساني صاروا دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مديناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوليانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا कल्बे आशिक धड़क उठा एकदम जब छेड़ा तज़किरा मदीने का आँख से अश्क हो गए जारी जब चला काफिला मदीने का काफिला मदीने का या तैयबा या तैयबा या दवलैया اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوليا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे आपकी तरफ आता हूँ, मेरा सवाल वही ज़कात के हवाले से था कि ज़रूरियात चीज़ हज़रत वो बता दीजिएगा ज़कात के हवाले से। मेरा कहने का मतलब है कि कार इस्तेमाल में है, घर है और दुकान है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती? हाजत असलिया जो होता है, जितनी भी चीज़ें हों जो हाजत असलिया में शुमार हों, उस पे ज़कात नहीं होती। जैसे एक कारखानेदार की मशीनरी, ठीक। कपड़ा बिनने वाले का जो लूम होता है, तो उस कारखाने में जो खाम माल मौजूद है और जो कपड़ा बिन रहे हैं और जो कपड़ा तैयार है, ये तो माले तिजारत कहलाएगा। लेकिन जिस लूम पर, जिस मशीन पे वो कपड़ा बिना जा रहा है, उस पे ज़कात नहीं है। इसी तरीके से जो कार इस्तेमाल करते हैं आप, उस पे ज़कात नहीं है। लेकिन आपकी शॉप है, आप वहाँ पे गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं, तो ये माले तिजारत में शामिल होगी। अच्छा, उसकी भी गाड़ी इधर खड़ी हुई हो, उस पे तो ज़कात नहीं है, ठीक। क्योंकि वो तो इस्तेमाल करता है। अगर मिसाल के तौर पर वो 2 या 3 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हज़रत उसके पास 5 गाड़ियाँ हों, उसके घर में 5 गाड़ियाँ हों और पांचों इस्तेमाल होती हैं, उस पे ज़कात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ताकि मेरे वो नाज़रीन भी जो सुन रहे हैं वो ज़रा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जी बिल्कुल, यहाँ सारे के सारे वो नाज़रीन भी बैठे हुए जो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी चाहते हैं, क्योंकि हम जब एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको सारे के सारे लोग सही तरीके से इसी तरीके से प्लॉट खरीदा जाता है, मकान खरीदा जाता है, तो याद रखिए ख़रीदते वक्त की नीयत मलहूज़े खातिर रखी जाती है। मसलन कोई शख्स प्लॉट ख़रीद रहा है इस नीयत के साथ कि आगे जाके मैं इसमें रिहाइश करूँगा, कारोबार की नीयत से उसने प्लॉट नहीं ख़रीदा,
कि मैं इस प्लॉट को 1 साल के बाद या 2 साल के बाद महंगा होने के बाद फ़रोख्त करूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो जो प्लॉट या मकान कारोबार के लिए, तिजारत के लिए ना ख़रीदा जाए, वो भले खाली पड़ा रहे या उसको किराए पे चलाएं, उस पे ज़कात नहीं होगी। लेकिन दोबारा देखिए कि अगर प्लॉट या मकान इस नीयत से ख़रीदा कि इसमें मैं रिहाइश करूँगा, ये मेरे काम आएगा, और वो मकान या प्लॉट खाली पड़ा हुआ है या मकान को किराए पे भी ही दे दिया जाए तो भी उस पे ज़कात नहीं है। लेकिन अगर, बस मेरा जुमला मुकम्मल हो जाए, अगर प्लॉट या मकान तिजारत की नीयत से ख़रीदा कि मैं इसको बेचूंगा और माल कमाऊंगा, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी साल गुजरने के बाद। इसी हज़रत माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात हो रही थी आपसे और ज़कात के हवाले से हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ हमें खुशबू बड़ी प्यारी प्यारी सी आ रही है। बड़ा प्यारा खाना तैयार हो रहा है अफ्तारी के हवाले से, और आज देखते हैं कि क्या इस कुकिंग सेगमेंट में बन रहा है। जाते हैं कुकिंग सेगमेंट की तरफ।